Hello guys, welcome to all of you my YouTube channel AK Classes. I hope you are very well. So guys, पिछले टॉपिक में हमने नाउन की डेफिनेशन के बारे में जाना था। हमने इसमें ये जाना था कि नाउन आखिर कहते किसे हैं, हम किस चीज़ को नाउन कहते हैं, नाउन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी बातें हमने जानी थी। तो आइए गाइस उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और उसका अगला टॉपिक हम कवर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से एक सेंटेंस में नाउन को पहचाना जाता है कि कोई सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो उसके अंदर कौन कौन सा वर्ड नाउन है, इसका पता हम कैसे लगाते हैं। आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में नाउन को पहचानना कि किस तरीके से एक सेंटेंस में नाउन को पहचाना जाता है। तो आइए गाइस हम टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि नाउन हम किसको कहते हैं गाइस, नाउन हम कहते हैं गाइस किसी के नेम को। ओके गाइस, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नाउन क्या होता है, वो किसी का नाम ही होता है, ठीक। और ये जो हमें नेम होता है, ये जो नाउन होता है, इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका सीन एंड सेकंड है आपका अनसीन। ओके गाइस, यानी कि वो चीज़ें, वो वस्तुएं, ठीक, जिसको हम देख सकते हो या जिसे हम नहीं देख सकते हो। गाइस ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, ठीक है। आज फिर हम दोबारा से इसको देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर सीन में आपका क्या क्या आ सकता है गाइस, इसमें आपकी तीन चीज़ें आती हैं। इसमें आपका पर्सन आता है, इसमें आपका प्लेस आता है और गाइस इसमें आपका थिंग आता है। अगर बात की जाए अनसीन की तो यहाँ भी आपकी तीन चीज़ें आती हैं गाइस। क्या क्या आती हैं? पहला आपका आता है क्वालिटी, सेकंड आपका आता है कंडीशन और लास्ट आपका आता है गाइस जिसमें एक्शन। ओके गाइस, तो ये हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इन सब के नाम को हम नाउन कहते हैं, या इन सब को हम याद ना रखें, केवल इतना भी हम याद रख सकते हैं कि किसी का नाम ही नाउन कहलाता है। अब वो हमें दिखाई दे या दिखाई ना दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बशर्ते बस उसका कुछ नाम होना चाहिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से एक सेंटेंस में नाउन को पहचाना जाता है। तो सबसे गाइस मैं आपको तो लेके चलता हूँ, और पहले मुझे आप ये बताइए कि एक सेंटेंस को किस तरीके से लिखा जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेंटेंस को लिखने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है और गाइस उसके बाद क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट आता है। कि जो हमारा सेंटेंस लिखा जाता है वो इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। सबसे पहले गाइस सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद गाइस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मेट में आप सेंटेंस को लिखते हैं। तो किस तरीके से हम नाउन को पहचानेंगे, अब हम वो चीज़ देखने वाले हैं। तो नाउन को पहचानने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है? कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि सेंटेंस में जो वर्ब होती है उस वर्ब के थ्रू हम गाइस टू क्वेश्चन करते हैं वर्ब के साथ। यानी कि वर्ब से हम दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक, और उन क्वेश्चन करने के बाद उनके बदले में जो हमें रिप्लाई मिलेगा गाइस, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा नाउन कहलाता है। आइए देखिए समझते हैं इस बात को कि ये जो वर्ब होगी गाइस हमारी, इस वर्ब से हम गाइस दो क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन करेंगे गाइस? दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम करते हैं हु लगा करके, ठीक है गाइस। पहला क्वेश्चन हम वर्ब से क्या करेंगे? हु लगा करके। और दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं गाइस व्हाट लगा करके। यानी कि वर्ब से हमें दो क्वेश्चन पूछने होते हैं, पहला हु के साथ और दूसरा
व्हाट के साथ। ये गाइस कभी कभी यहाँ पर हम हु से क्वेश्चन ना करके हुम से ही क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि हु किस में आता है, सब्जेक्टिव केस में आता है, और हुम क्या है, ये इसी का ऑब्जेक्ट है। अगर जैसे मैं बात करूँ कि आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और मी क्या होता है गाइस, उसका ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि आई सब्जेक्ट है, मी उसका ऑब्जेक्ट है। कि गाइस वी क्या है, सब्जेक्ट है, अस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो उसी तरीके से हु जो है ये हमारा इस सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से हुम हमारा ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज़ किया जाता है। तो वर्ब से हमें दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पर गाइस करने होते हैं। कि गाइस अब जब हम वर्ब के साथ क्वेश्चन करेंगे हु या होम लगा करके, तो गाइस इससे हमें रिप्लाई मिलेगा किसी पर्सन का। जब हम वर्ब के साथ हु लगा करके क्वेश्चन करेंगे तो उसके बदले में जो हमें आंसर मिलेगा गाइस, वो क्या होगा, किसी पर्सन का नेम होगा। ठीक है, क्योंकि हु या होम हमेशा किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी पर्सन के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर उसी तरीके से बात की जाए व्हाट की, तो व्हाट में क्या आता है, व्हाट में जो आपका अदर, यानी कि जो आपके बाकी सब बचे हुए हैं, वो सारे का सारा आपका इसमें आ जाता है। ओके गाइस, जैसे आपका ये थिंग है, क्वालिटी है, कंडीशन है, एक्शन है, ये सारा का सारा किसमें आ जाएगा, इस अदर में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को हम देखते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं गाइस, यहाँ पर आप थोड़ा सा उसको नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर यहाँ पर प्लेस की बात की जाए, ओके गाइस, अगर प्लेस की बात की जाए तो जो प्लेस है उसका जो आंसर है वो हु या व्हाट के साथ आपको नहीं मिलेगा। हु या व्हाट के साथ गाइस नहीं मिलता है। अगर आंसर हु या व्हाट से मिलता है तो वो होता है नाउन। गाइस इसका जो आंसर है वो हमें इन दोनों से नहीं मिलेगा। इसका जो हमें आंसर मिलेगा गाइस, वो मिलेगा वेयर से। और जिस वर्ड का आंसर, यानी कि जब हम वेयर के साथ, सॉरी वर्ब के साथ अगर वेयर को ऐड करेंगे तो वो फिर नाउन नहीं कहलाता है गाइस, उसका हमें आंसर मिलता है एडवर्ब से। आइए मैं दोबारा समझाता हूँ इस बात को कि जब हम वर्ब के साथ हु या व्हाट लगाएंगे तो इसका जो हमें बदले में आंसर मिलेगा गाइस, वो दोनों क्या होंगे, हमारे नाउन होंगे। बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम वर्ब के साथ वेयर लगाते हैं, जब हम वर्ब के साथ वेयर लगाएंगे तो उसके बदले में जो आंसर मिलेगा वो होगा प्लेस। ठीक है, और प्लेस किसको शो करता है, एडवर्ब को शो करता है गाइस। इसको हम अभी आगे देखेंगे, इसको हम विस्तार से नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, इसके अगले पार्ट में। ठीक है, इस तब तक के लिए इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं। तो गाइस हम बात कर रहे थे, जब वर्ब के साथ हम हु या व्हाट लगाएंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, इसके साथ पर्सन और उसके साथ अदर, प्लेस को छोड़ करके बाकी सब इसमें आ जाएगा। ठीक है गाइस, और इनसे मिलने वाला आंसर हमारा क्या होगा, वो नाउन होगा गाइस। ओके, जैसे एक मैं सेंटेंस लेता हूँ और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। रोहन रीड्स अ बुक। मैंने एक सेंटेंस लिखा गाइस, रोहन रीड्स अ बुक, कि रोहन एक किताब पढ़ता है। तो गाइस इस सेंटेंस में ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है गाइस। ओके, तो अब मैं यहाँ पर वर्ब के साथ क्वेश्चन करता हूँ, वो देखता हूँ मुझे बदले में क्या मिलता है। वर्ब है हमारी गाइस रीड, रीड्स। ओके, पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ इसके साथ वो लगा करके, और दूसरा क्वेश्चन मैं करूँगा गाइस इसके साथ वोट लगा करके। ठीक है, और इसके बदले में मुझे जो भी मिलेगा वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। हु रीड्स, कौन पढ़ता है, हु रीड्स, हु रीड्स कौन पढ़ता है। तो सेंटेंस को हम देखते हैं, रोहन रीड्स, रोहन पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। तो इस सेंटेंस में पढ़ने का काम किसने किया है गाइस, रोहन ने किया है।
पढ़ कौन रहा है गाइस? रोहन पढ़ रहा है। यानी कि जब मैंने हु के साथ क्वेश्चन किया वर्ब से तो मुझे रिप्लाई क्या मिला आंसर गाइस? रोहन। कि इस सेंटेंस में पढ़ कौन रहा है गाइस? रोहन पढ़ रहा है। ठीक। जब मैंने दूसरा क्वेश्चन किया व्हाट के साथ वर्ब से, व्हाट रीड्स, क्या पढ़ता है, तो इस सेंटेंस को देख करके बताइए गाइस कि क्या पढ़ रहा है वो। आप सभी जानते हैं क्या पढ़ रहा है गाइस? वो बुक पढ़ रहा है। यहाँ पर मुझे आंसर मिला बुक। तो अब इसके इन दोनों से जब मैंने क्वेश्चन किया, इनके बदले में मुझे ये चीज़ मिली। पहला मिला मुझे रोहन एंड सेकंड मिला मुझे बुक। तो क्वेश्चन करने के बाद जो मुझे आंसर प्राप्त हुए हैं गाइस, ये दोनों ही मेरे क्या कहलाएंगे? ये दोनों ही मेरे नाउन हैं। समझे गाइस? तो जब वर्ब के साथ हु या व्हाट लगाकर क्वेश्चन किया जाता है तो हमें बदले में क्या मिलता है गाइस? नाउन मिलता है। आइए ओके गाइस, तो जैसा कि अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम एक सेंटेंस में नाउन का पता लगा सकते हैं वर्ब के साथ हु या व्हाट से क्वेश्चन करके। तो आइए इस टॉपिक को हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है। और अब हम ये जानने वाले हैं कि इस नाउन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, या मैं कहूँ कि नाउन बना ही किस लिए, आखिर इसकी ज़रूरत ही क्या है सेंटेंस में, इसका यूज ही क्या है। यूज इन द सेंस अगर मैं बात करूँ वर्ब की, तो वर्ब का काम क्या होता है गाइस सेंटेंस में? एक्शन को शो करना, पोजीशन को शो करना, ओके गाइस, टेंस को शो करना। अगर बात की जाए एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है गाइस? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताना। ओके गाइस। अगर मैं बात करूँ प्रीपोजिशन की, तो उसका काम क्या होता है गाइस? उसका काम होता है सेंटेंस में दो वर्डों के बीच में रिलेशन बताना। ठीक है। अगर मैं बात करूँ गाइस कंजंक्शन की, तो उसका काम क्या होता है गाइस? दो वर्डों को, दो सेंटेंसों को, दो फ्रेजेस को जोड़ना, वो जोड़ने का काम करता है गाइस। तो उसी सेंस में नाउन का आखिर यूज क्या है, हम नाउन किस लिए इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। ठीक है। अब हम यहाँ पर उस बात को देखने वाले हैं गाइस। ओके। डेफिनेशन आप देख चुके हैं। ठीक। दूसरी चीज़ किस तरीके से सेंटेंस में नाउन को देखते हैं, पहचानते हैं, वो हम देख चुके हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है गाइस वो ये है कि किस तरह से, ठीक है गाइस, कि जो हमारा नाउन है उसका यूज़ क्या होता है सेंटेंस में, वो अब हम इसमें देखने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम वही सेंटेंस लेके चलते हैं अपना, जो बेसिक सेंटेंस हमारा होता है। अगर मैं आपसे पूछूँ गाइस कि सेंटेंस को किस तरीके से लिखा जाता है, तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि सर सेंटेंस को लिखने का तरीका होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, और गाइस उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है गाइस, ये बात आप सभी जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, अब यहाँ से हम अपना टॉपिक को शुरू करते हैं कि सेंटेंस में जो भी वर्ड का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है, कि सेंटेंस में जो भी वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है वो केवल दो ही चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है गाइस, यानी कि पूरे सेंटेंस में जहाँ कहीं पर भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा गाइस, तो वो केवल दो ही वर्ड हो सकते हैं। या अगर मैं कहूँ कि सिर्फ वो आपके दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, उसके अलावा बाकी के जो आपके 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच बचे हैं उसमें से कोई भी यहाँ पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बनता है गाइस। ठीक है। वो भी बन सकते हैं, उसकी बात हम अभी आगे करेंगे, किस तरीके से बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है गाइस। तो अभी फ़िलहाल हम ये समझते हैं कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है गाइस, ठीक है, या तो वो नाउन होता है, अगर वो नाउन नहीं है तो गाइस क्या होगा? फिर वो प्रोनाउन होगा। सर प्रोनाउन क्यों? प्रोनाउन इसलिए कि ये जो प्रोनाउन है ये किसके बदले में इस्तेमाल किया जाता है? नाउन के बदले में। यानी कि प्रोनाउन क्यों बना है भाई? नाउन के लिए तो बना है। नाउन है
तभी तो प्रोनाउन आया है। ठीक है, अगर नाउन का इस्तेमाल हमें नहीं करना है तो उसकी जगह पर, उसके स्थान पर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात तो एक ही है। ओके गाइस, तो सेंटेंस में जहाँ भी सब्जेक्ट बनेगा या तो वो नाउन होता है, अगर वो नाउन नहीं है तो फिर क्या होगा गाइस, वो प्रोनाउन होता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ भी देखते हैं गाइस कि जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनेगा या तो वो नाउन होगा, अगर नाउन नहीं होगा तो गाइस क्या होगा, फिर वो आपका प्रोनाउन होगा। आई होप ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी कि नाउन का यूज क्या है सेंटेंस में। सेंटेंस में नाउन का यूज है गाइस क्या, या तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा या फिर वो ऑब्जेक्ट बनेगा। जिस तरीके से वर्ब का काम सेंटेंस में क्या होता है, एक्शन को शो करना होता है, तो उसी सेंस में नाउन का काम क्या होता है गाइस, सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए हम एक सेंटेंस को देखते हैं। राज वेंट टू दिल्ली। ओके गाइस, राज वेंट टू दिल्ली। अब गाइस मुझे ये बताइए कि ये सेंटेंस में क्या है हमारा, ये हमारी गाइस वर्ब है। ओके गाइस, वर्ब के पहले क्या आता है गाइस, सब्जेक्ट आता है, और वर्ब के बाद में क्या आता है गाइस, हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, या तो नाउन होता है, अगर नाउन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो प्रोनाउन होगा। तो अब आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर राज ने क्या काम किया है। राज ने यहाँ पर काम किया है सब्जेक्ट बनने का। क्या काम किया गाइस, उसने सब्जेक्ट बनने का काम किया है। अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, ठीक है, तो यहाँ पर इसने काम किया है गाइस ऑब्जेक्ट बनने का, यानी कि ये वर्ब का सब्जेक्ट है और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो जो भी वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा गाइस, तो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। तो यहाँ पर ये क्या है गाइस, हमारा ये नाउन है। क्यों, क्योंकि ये प्रोनाउन तो है नहीं, ये किसी का नाम है और किसी के नाम को हम नाउन कहते हैं। अगर बात की जाए दिल्ली की, तो ये भी गाइस हमारा क्या है, यहाँ पर नाउन है। क्यों, क्योंकि ये किसी प्लेस का नाम है, प्रोनाउन तो ये है नहीं गाइस। ठीक है, किसी प्लेस का नाम है और नाम किसी का भी हो उसे हम क्या कहते हैं गाइस, नाउन ही कहते हैं। ओके गाइस, ये बात आपके क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से कि सेंटेंस में जो भी वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा तो गाइस वो क्या होता है हमारा, क्या होता है गाइस, वो हमारा नाउन ही होता है। तो आइए गाइस मैं तो आइए गाइस मैं इस बात को थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ, और अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से दुनिया का हर एक वर्ड एज अ नाउन यूज किया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है गाइस, जैसे कि ये एक नाउन है, ये एक प्रोनाउन है, ये आपके दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अगर मैं बात करूँ कि आपके टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं गाइस, तो आप कहेंगे सर 8 होते हैं। ठीक, 8 में से 2 तो ये आपके हो चुके हैं। ठीक, इसके अलावा और जो भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच बचे हैं, ठीक है, कौन कौन से बचे गाइस, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है एंड इंटरजेक्शन है। तो जो बाकी के 6 बचे हुए हैं वो भी आपके एक सेंटेंस में नाउन की तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर बात करूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। कि गाइस, तो यानी कि ये जो 8 के 8 हैं आपके, ये आपके यूज हो सकते हैं कैसे, एज अ नाउन। ठीक है गाइस, तो इन 8 को आप क्या कर सकते हैं, एक नाउन के तरीके से इस्तेमाल सेंटेंस में कर सकते हैं। आइए इस बात को हम समझते हैं। देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी वर्ड देखने में कुछ भी हो सकता है, कि गाइस, लेकिन वो एक्चुअल में है क्या, उसका पता हमें तभी चलता है
जब उसका हम सेंटेंस में यूज कर लेते हैं गाइस। ठीक है, यानी कि एक वर्ड कई तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे कि आपका वर्ब होता है, यह आपका प्रोनाउन है, यह आपका प्रपोजिशन है, तो इनका मेन काम तो है ही, लेकिन मेन काम के साथ साथ ये आपके नाउन के तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आइए समझते हैं इस बात को कैसे। ठीक है गाइस, इस बात को हम समझते हैं कि इसका यूज आखिर होगा कैसे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ गो की, कि ये गो क्या है, तो सभी बच्चे मुझे जवाब देंगे कि सर ये हमारा एक वर्ब है। ओके गाइस, सभी के मुंह से पहला आंसर क्या निकलेगा कि ये एक वर्ब है। क्यों? क्योंकि एक्शन को शो करता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वर्ब नहीं है, तो ये कहना भी गलत नहीं है। अभी ये वर्ब है ही नहीं, अभी ये वर्ब है ही नहीं। अब ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ आपका एक वर्ड है। अभी ये आपका एक सिर्फ शब्द है, वर्ब नहीं है। मुझे इसके वर्ब होने का पता कब चलेगा? जब मैं इसे सेंटेंस में यूज कर दूंगा, तब मुझे इसके वर्ब होने का पता चलेगा कि ये क्या है गाइस, हमारा वर्ब है। आइए समझते हैं कैसे। मैंने कहा ही गोज़ टू दिल्ली। ओके गाइस, तो इस सेंटेंस में जो वर्ब ने काम किया है वो एक एक्शन के तौर पे किया है। यानी कि यहाँ पर ये किसको शो कर रही है? एक्शन को शो कर रही है। और जो चीज़ सेंटेंस में एक्शन को शो करती है गाइस, वो हमारी क्या कहलाती है गाइस? वर्ब कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसने काम किया है गाइस, किसका? वर्ब का। ठीक है, क्यों वर्ब का क्यों है? क्योंकि इसके पहले क्या है गाइस, एक सब्जेक्ट है और इसके बाद में इसके पास एक ऑब्जेक्ट भी है। जब वर्ब के पहले सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी होता है, तो इस तरीके से है। ओके गाइस, तो यहाँ पर किसका काम किया है इसने? एक वर्ब का। आइए अब समझते हैं इसी को हम आगे थोड़ा सा। मैंने यहाँ पर लिखा गो इज अ वर्ब। गो इज अ वर्ब। तो गाइज अब मुझे बताइए कि यहाँ पर गो क्या है, गो ने आखिर यहाँ पर काम क्या किया है। आइए इसको हम देखते हैं। अगर इसे आप क्या मान रहे हैं गाइज, वर्ब अगर मान रहे हैं, अगर इसे आप वर्ब मान रहे हैं, तो वर्ब के पहले गाइज मुझे क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। क्या इसके पहले यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है गाइज? क्या कोई सब्जेक्ट है? भाई सब्जेक्ट इसके पहले नहीं है। क्या इसके बाद में गाइज क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है? वर्ब के बाद में क्या आता है गाइस? ऑब्जेक्ट है। सर ये तो ऑब्जेक्ट है नहीं, ये तो वर्ब है खुद अपने आप में। ओके गाइस, यानी कि अगर इसे आप वर्ब मान रहे हैं, तो इसके पहले ना तो सब्जेक्ट है और ना ही बाद में इसके ऑब्जेक्ट है। ठीक है गाइस, जब ना इसके पहले सब्जेक्ट है ना बाद में इसके ऑब्जेक्ट है, तो फिर यहाँ पर ये है क्या? आइए अब इसी चीज़ को हम इस फॉर्मेट से देखते हैं कि यहाँ पर ये है क्या। भाई मैंने बात की इस इज की, तो इस इज ने यहाँ पर काम क्या किया है साहब? वर्ब का काम किया है। ठीक, और वर्ब के पहले गाइस क्या आता है? हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। सॉरी, वर्ब के पहले हमेशा क्या आता है गाइस? सब्जेक्ट आता है। ठीक, तो यानी कि इस गो ने यहाँ पर काम किया है सब्जेक्ट बनने का। यानी कि वो क्या बनाया यहाँ पर? सब्जेक्ट बनाया। किसका? इसका सब्जेक्ट बनाया। तो गाइज अब मुझे बताइए कि जो भी वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है, तो गाइज वो क्या होता है? या तो वो नाउन होता है या फिर वो आपका प्रोनाउन होता है। ओके गाइस, जो भी वर्ड सेंटेंस में क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। या तो वो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा। अब ये प्रोनाउन तो है नहीं गाइस। ठीक है, प्रोनाउन तो ये है नहीं, तो यहाँ पर ये क्या है गाइस? एक नाउन है। यानी कि गो यहाँ पर इस सेंटेंस में किस तरीके से यूज हुआ है गाइस? एक नाउन की तरीके से। ओके गाइस, समझे इस बात को कि हर एक वर्ड एक नाउन के तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए गाइस मैं एक सेंटेंस और लेता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये टू क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि सर ये टू यहाँ पर प्रेपोजिशन है।
ओके गाइस, सभी का आंसर क्या होगा गाइस? ये प्रपोजिशन है। बट फिर से वही बात मैं आपसे कहूँगा कि ये अभी क्या है गाइस? कुछ भी नहीं है, ये प्रपोजिशन है ही नहीं अभी। अभी ये सिर्फ क्या है गाइस? एक वर्ड है। अभी क्या है? मात्र एक ही वर्ड है। मैं इसे प्रपोजिशन कब कहूँगा? जब ये सेंटेंस में इस्तेमाल की जाएगी। ओके गाइस, और मैं आपको बता दूं कि प्रपोजिशन का काम क्या होता है गाइस? वर्डों को रिलेट करना, वर्डों में रिलेशन बताना, शब्दों में रिलेशन बताना, ये काम होता है प्रपोजिशन का। ठीक है, और रिलेशन किसके बीच में बताई? नाउन के या प्रोनाउन के बीच में। इस बात को भी ध्यान रखना है। यानी कि जो प्रपोजिशन है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? या तो वो नाउन के लिए इस्तेमाल होगा या फिर वो इस्तेमाल होता है प्रोनाउन के लिए। ओके गाइस, तो आइए हम समझते हैं कि जैसे फिर से मैंने लिखा राज went to आगरा। ओके गाइस, राज वेंट टू आगरा। तो यहाँ पर टू क्या है गाइस? एक प्रपोजिशन है। क्यों? क्योंकि इसने सेंटेंस में रिलेशन बताने का काम किया है। इसने दो वर्डों को रिलेट किया है आपस में। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? हमारा प्रपोजिशन हो गया। ओके गाइस, आइए अब इसी को हम देखते हैं कि कब ये एक नाउन बन जाएगा। अगर मैं लिखूं टू इज अ प्रपोजिशन, टू इज अ प्रपोजिशन। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर टू हमारा किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर टू क्या है गाइस? एक क्या प्रपोजिशन है। अगर ये प्रपोजिशन होती या तो इसके पहले नाउन होता या फिर बाद में नाउन होता, या इसके पहले प्रोनाउन होता इसके बाद में प्रोनाउन होता, बट ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ पर इसके बाद में क्या दिया हुआ गाइस? ये इज दिया हुआ है, और इज अपने आप में क्या है गाइस? एक वर्ब है कि गाइस, और वर्ब के पहले जो भी लिखा होता है गाइस वो क्या होता है? उसका सब्जेक्ट होता है। वर्ब के पहले जो भी होगा वो क्या होता है? उसका सब्जेक्ट होता है। और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है गाइस? या तो वो नाउन होता है या फिर वो प्रोनाउन होता है। ओके गाइस, अब यहाँ पर टू जो है वो प्रोनाउन तो है नहीं, तो गाइस क्या बचा फिर हमारा? ये यहाँ पर जो टू है वो एक प्रपोजिशन की तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ओके गाइस, तो ये है, यानी कि हर एक वर्ड को आप सेंटेंस में नाउन के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउन के तरीके से वो यूज किया जा सकता है, कोई सा भी वर्ड हो, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर आपको दिखाया।